आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक और आज हम बात करेंगे बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है 4 स्टेट्स में उसके ऊपर, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और इससे पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस में 2024 में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की सोच पर क्या असर पड़ा है इस इलेक्शन के बाद, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की जो ये जीत है 4 स्टेट्स में, ये बहुत अहम थी। आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस जो 2024 में होने वाले हैं तो मिड इलेक्शंस माना जा रहा था। यूपी एक ऐसी स्टेट है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिसाइड करती है। यूपी के इलेक्शंस जो है बहुत अहम है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है, वहां से मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है वो चुन के आते हैं। इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद लोगों, क्योंकि 2-3 बड़े फैसले आने के बाद लोगों के अंदर, लोगों की सोच पर क्या फर्क पड़ा था, मोदी गवर्नमेंट टेन्योर रहा है, इससे लोग कितने प्रभावित हुए हैं, कितने इंप्रेस हुए हैं, इससे भी बड़ा फर्क पड़ने वाला था। अब अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोवा से। कुल 40 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें से 20 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने। जिसके बाद हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी बीजेपी का जो है पलड़ा काफी भारी रहा। बीजेपी 60 सीटों पे चुनाव लड़ी और जिसमें से 32 सीटें बीजेपी की जोड़ी में आ पड़ती हैं और बीजेपी भी यहाँ पे फुल मेजोरिटी के साथ उभर के सामने आती है मणिपुर में। और उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टोटल 70 सीटों पे चुनाव होता है और जिसमें से 47 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट का, जिससे जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करती है। और यहाँ पे अगर हम हालत देखेंगे बाकी पार्टीज के मुकाबले में बीजेपी की हालत बहुत बेहतर है और यहाँ पे 403 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें से 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसको यहाँ पे टक्कर दी अगर किसी ने, तो वो समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें यहाँ पे जीती हैं और बाकी वाली पार्टीज की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही नेशनल बड़ी पार्टीज हैं और बाकी उभरती हुई पार्टीज हैं। अब यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे नजर जाती है। अब हम पंजाब की बात थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले इन 4 स्टेट्स की बात करते हैं और बीजेपी की जो जीत हुई है उसकी बात करते हैं। लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। लोगों का मानना है, लोग शायद बदलाव चाहते हैं, लोगों का टेस्ट जो है, पॉलिटिकल टेस्ट, वो बदल रहा है। ये सारा हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सोच और कम्युनल या फिर लोगों का ये मानना है कि ये सारी जो सियासत है, ये सारी पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन के बेसिस पे की गई है, तभी बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत जो है हासिल की है। लोगों का ये भी मानना है कि लोग शायद भूखा रहना पसंद कर लेंगे, कुछ पहनना पसंद कर लेंगे और बद से बदतर हालात में जीना पसंद कर लेंगे, लेकिन वो एक हिंदुत्व वाली सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए शायद बीजेपी को इस चीज फायदा हुआ। और कुछ लोगों की ऐसी भी थ्योरी है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद जो हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसको बदलाव चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी की कुछ अचीवमेंट्स या देश को लेके जो चीज़ें हैं वो पसंद आई हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो शायद देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ताल्लुकात जो है मोदी जी ने बहुत बेहतरीन बनाए हैं। ऐसी सोच है, लोगों की ट्रेंडिंग है। जो बीजेपी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सबके विकास को साथ लेके चलते हैं और बीजेपी एक बेहतरीन पार्टी है। अब हम बात करेंगे पंजाब की कि असल में पंजाब में क्या हुआ, असल में पंजाब की सियासत को क्या हो गया। पंजाब के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया है। सबसे पहले मैं पंजाब के आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे। पंजाब के इलेक्शंस में टोटल 117 सीट्स के ऊपर जो है कॉन्टेस्ट किया जाता है, जिसमें से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी ले जाती है और यहां पे बीजेपी की हालत खस्ता होती है। यहां पे बीजेपी सिर्फ 2 सीट्स पे जो है जीत हासिल करती है। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अलावा कोई किसी पार्टी को कोई वोट मिले हैं तो वो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको जो 18 सीट्स पे जीत हासिल करती है। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि शायद जो फॉर्मूला आया था, जो किसानों ने, जो पंजाबियों ने प्रोटेस्ट किए थे, जो 1 साल तक लंबा प्रोटेस्ट चलता रहा, शायद उस प्रोटेस्ट की वजह से लोग नाराज थे और बीजेपी को वोट नहीं दिया। वहीं पे सोशल मीडिया ट्रेंडर्स का यह भी मानना है
कि सिख कम्युनिटी जो है वो हिंदुत्व या फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए वो बीजेपी को वोट उन लोगों ने नहीं किया और सपोर्ट नहीं किया। अब ये अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग सोच है लोगों की, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि सच में लोगों का पॉलिटिकल टेस्ट बदल गया है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 50-40% लोग जो है हिंदुस्तान के वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहते हैं। उन लोगों की सोच बदल रही है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो हिंदुइज्म से हों, सिख से हों, मुस्लिम से हों। लगता है माइनॉरिटीज़ खासकर सिख, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज़्म के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, ये सारे लोग ज़्यादा रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले वक्त में, और उसके साथ दो चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं कि इससे लोकसभा के इलेक्शंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत बदल रही है, हिंदुस्तान के लोग बदल रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, तो इस तरह की अलग अलग थ्योरीज और ये सब चीज़ें होने के बावजूद आने वाले वक्त में लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है, किस तरह का सिनेरियो बनता है, किसकी सरकार आती है, एक चीज़ तो तय है कि अब कांग्रेस का कहीं ना कहीं आना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, कोई और उभरती हुई पार्टी आ सकती है। जिस हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है वो आम जनता के हाथ में है, किसकी सरकार को चुन के सामने लाते हैं, क्या वो सच में तरक्की चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ मुखातिब होता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और आई होप आने वाले वक्त में मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और रिसर्च लेके आऊँगा बहुत सारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।